नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बोले इंडिया पर और आप देख रहे हैं बोले इंडिया वीकली। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि क्या दिल्ली में मोहब्बत का अंजाम सजाए मौत होता है। क्या किसी हिंदू की जान की कीमत केवल इतनी ही होती है कि उसे सड़क पर पीट पीट कर मार दिया जाए। आज के इस कार्यक्रम में हम तनिष्क के उस विज्ञापन पर भी चर्चा करेंगे जिस पर यह इल्जाम लगाया गया है कि वह लव जिहाद को बढ़ावा देने का काम करता है। वहीं आज पश्चिम बंगाल की उस तानाशाही सरकार पर भी बात होगी जो लगातार लोकतंत्र की हत्या का प्रयास कर रही है। आज इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे स्वामित्व कार्ड क्या है और इससे भारतवासियों को क्या लाभ होगा। इसके अलावा इस कार्यक्रम के अंत में हम भारत की उस रामलीला मंचन के बारे में भी बात करेंगे जिसका पहली बार प्रसारण डीडी नेशनल पर होगा और जिसमें कई फिल्मी अभिनेता तथा अभिनेत्रियां अभिनय करते हुए दिखाई देंगे। आइए चलते हैं कार्यक्रम की पहली खबर की ओर। कितने शर्म की बात है जिस देश में आतंकवादियों को बचाने की सारी कोशिशें की जाती हैं, जिस देश में देश को गाली देने वाले लोग राजनेता बन जाते हैं, जिस देश में लोग कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताकर कश्मीर के 2 से 3 बार मुख्यमंत्री बन जाते हैं, उसी देश में राहुल राजपूत की हत्या केवल इसलिए कर दी जाती है क्योंकि वह एक मुस्लिम युवती से प्रेम करता था। क्या हमारे देश में प्रेम करने वालों को यही पुरस्कार दिया जाएगा? क्या हमारे देश में मोहब्बत करने वाले लोगों को मौत का पैगाम सुनाया जाएगा? भारत का हिंदू समाज कब तक इस असहिष्णुता की भेंट चढ़ता रहेगा? जो राजनेता कल तक हाथरस में न्याय की मांग कर रहे थे, सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे थे, आज वे सभी राजनेता राहुल राजपूत की हत्या पर मौन हो चुके हैं। खुद को धर्मनिरपेक्ष नेता बताने वाले अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी तक और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह भी आज राहुल राजपूत के माता पिता से मिलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। हाथरस कांड पर 12-12 घंटे तक लाइव चलाने वाले चैनल आज राहुल राजपूत की हत्या पर मौन है। अगर झारखंड में एक युवक को मारते समय लोगों ने जय श्री राम का नारा लगाया तो आज हमारे देश के टीवी चैनल्स ये क्यों नहीं दिखाते कि राहुल राजपूत की हत्या केवल इसलिए की गई क्योंकि वह एक मुस्लिम युवती से प्रेम करता था। हमारे देश के राजनेता इस घटना पर और उन अपराधियों पर कुछ भी नहीं बोलते क्योंकि उन्हें उन अपराधियों में अपना वोट बैंक नजर आता है। कितने शर्म की बात है हमारे देश में जहां ये नारा लगाया जाता है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, वहां लोग न्याय मांगने के लिए जाति और धर्म का सहारा लेते हैं। हमारे देश को एक और सुरक्षित रखना केवल एक समाज की जिम्मेदारी नहीं है। अगर हमारे देश को एक और अखंड रखना है तो प्रत्येक अपराधी के खिलाफ बोलना होगा, चाहे वह हिंदू हो या वह मुसलमान। जो लोग राहुल राजपूत की हत्या पर खामोश हैं, उनके लिए केवल इतना ही कहा जा सकता है कि हमें खबर है कातिलों के सब ठिकानों की, हमें खबर है कातिलों के सब ठिकानों की, शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। आइए चलते हैं अगली खबर की ओर। आप सभी ने तनिष्क का नाम तो सुना होगा। तनिष्क भारत की एक आभूषण कंपनी है और आज हम अपने कार्यक्रम में तनिष्क के उस विज्ञापन की बात करेंगे बहुसंख्यकों ने जिस पर आरोप लगाया है कि इस विज्ञापन के जरिए लव जिहाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि यह विज्ञापन क्या है। इस विज्ञापन पे एक मुस्लिम सास अपनी हिंदू बहू को गोद भराई की रस्म के लिए ले जाती है। आप सभी कहेंगे कि इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। जी हां, इस विज्ञापन में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन इस विज्ञापन के पीछे जो मानसिकता कार्य कर रही है वह बेहद ही गलत है और उसका विरोध होना चाहिए। बहुसंख्यक समाज के लोगों ने आरोप लगाया है कि हर बार बॉलीवुड और इस तरह की एड कंपनियां हिंदू समाज को निशाने पर क्यों लेती हैं। हर बार मुस्लिम परिवार में ही हिंदू बहू क्यों दिखाई जाती है, हर बार लव जिहाद को बढ़ावा क्यों दिया जाता है। वास्तविकता यही है, चाहे सर्फ एक्सल का ऐड हो या फिर चाय पत्ती का, इन सभी तरह के ऐडों ने निश्चित रूप से हिंदू समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य किया है। क्या कभी आपने कोई ऐसा ऐड देखा है जिसमें हिंदू परिवार हो और बहू मुस्लिम हो?
क्या कभी आपने कोई ऐसा ऐड देखा है जिसमें धर्म विशेष की आस्थाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई है? वास्तविकता यही है, इस ऐड के माध्यम से लव जिहाद को बढ़ावा देने की कोशिश तनिष्क ने की है। हम आपको एक नहीं, दो नहीं, 500 ऐसे केस गिना सकते हैं जहां युवतियां प्रेम आवेश में आकर विवाह करती हैं और लव जिहाद का शिकार होने के बाद या तो प्रताड़ना सहती हैं, या तो धर्म परिवर्तन करती हैं, और या फिर दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो जाती हैं। यदि हम हाल ही की बात करें तो कुछ समय पहले आयशा नाम की एक युवती ने उत्तर प्रदेश विधानसभा भवन के बाहर आत्मदाह कर लिया था और कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। पड़ताल में यह बात पता चली कि उसका असली नाम अंजलि तिवारी था और उसने आशिफ नाम के एक व्यक्ति से प्रेम विवाह किया था। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में ही कुछ समय पहले एक युवक ने अपनी बेटी और अपनी पत्नी को जमीन में जिंदा गाड़ दिया था क्योंकि उसकी पत्नी को उसकी सच्चाई के बारे में पता चल चुका था। दोस्तों, ये सभी योजनाबद्ध तरीके से एक एजेंडा चलाया जा रहा है। हर बार हिंदुत्व की भावनाओं से खिलवाड़ किया जाता है। जब इस ऐड को वापस लिया गया तो कुछ बुद्धिजीवी ये कहने लगे कि हिंदू धर्म कट्टर होता जा रहा है। आप मुझे बताइए, क्या अपने सम्मान और अपनी आस्थाओं के लिए खड़ा होना कट्टरता है? यदि आपको कट्टरता देखनी है तो दूसरे संप्रदाय के लोगों पर और दूसरे संप्रदाय की आस्थाओं पर चोट करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कट्टरता क्या होती है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको ऐसी चीजों से रूबरू कराऊंगा जिन्हें आपने देखा तो होगा लेकिन महसूस नहीं किया होगा। आप सभी ने हिंदी फिल्मों के खलनायकों को देखा होगा। अधिकतर खलनायक या तो हिंदू पुजारी होते हैं या हिंदू वैश्य या फिर हिंदू क्षत्रिय दिखाई देते हैं। आपने अक्सर देखा होगा हिंदी फिल्मों का जो खलनायक होगा या तो वह रुद्राक्ष धारण करता होगा, या तो वह तिलक लगाता होगा, या वह भगवान शंकर की आराधना करता होगा। वहीं दूसरी तरफ हिंदी फिल्मों में जो मुस्लिम किरदार दिखाए जाते हैं वे बेहद ही दयालु और मृदुल स्वभाव के दिखाई देते हैं। इसके अलावा आपने हिंदी फिल्मों में यह अधिकतर देखा होगा कि सिख संप्रदाय के लोगों का मजाक उड़ाया जाता है। लेकिन कितनी शर्मनाक बात है, जिनके गुरुओं ने स्वयं को और अपने बेटों को भारत की रक्षा और धर्म की सुरक्षा हेतु कुर्बान कर दिया। आजाद भारत में हमारे देश की फिल्म जगत ने उनका मजाक उड़ाया है। धर्मनिरपेक्षता पर बड़ा बड़ा ज्ञान देने वाले लोग तब खामोश हो जाते हैं जब हिंदू युवतियों के साथ अत्याचार किया जाता है। जब राहुल राजपूत को बीच सड़क पर पीट पीट कर मार दिया जाता है तब भी इन धर्मनिरपेक्ष नेताओं के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। और आज भी बहुसंख्यक समाज तथा अन्य समाज के लोगों पर इस तरह के ऐड थोप कर उन्हें कुंठित महसूस कराया जाता है। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि कोई भी इन पर नहीं बोलेगा, उनसे हमें हर बार कहना होगा कि सुरले ताल छीन लो चाहे प्राणों से भैरव गाएंगे, सुरले ताल छीन लो चाहे प्राणों से भैरव गाएंगे, और हम भी अगर नहीं बोले तो सबको क्या मुंह दिखलाएंगे। आइए चलते हैं अब अगली खबर की ओर। भारत का एक राज्य पश्चिम बंगाल, जहां नवरात्रि के समय पर मां दुर्गा की पूजा की जाती है और जिसका अपना एक सांस्कृतिक इतिहास रहा है। लेकिन इस सांस्कृतिक इतिहास के अलावा पश्चिम बंगाल का नाम चुनावी हिंसा से भी जुड़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी जब भारत के प्रधानमंत्री बने उसके बाद से लगातार पश्चिम बंगाल में हिंसा जारी है। ऐसा नहीं है कि उनके प्रधानमंत्री बनने के पश्चात ही हिंसा हुई है, उससे पहले भी पश्चिम बंगाल हिंसा की आग में जलता रहा था। 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में केवल 2 सीटें जीती थी। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 17 सीटें जीतकर ममता बनर्जी के सिंहासन को हिला दिया। इसके बाद लगातार ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में विवाद जारी है और इस समय यह विवाद अपने चरम पर पहुंच चुका है। पिछले 4 से 5 महीने में भारतीय जनता पार्टी के करीब आधा दर्जन नेताओं की हत्या
पश्चिम बंगाल में हो चुकी है। और इन सभी में एक बात महत्वपूर्ण रूप से देखी जा सकती है और बेहद आश्चर्यपूर्ण तरीके से हम इस बात को कह सकते हैं कि इन सभी कार्यकर्ताओं के और नेताओं के शव या तो खंबे से लटकते हुए मिले हैं या मकान या पेड़ों पर लटकते हुए मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी इस समय यह निर्णय ले चुकी है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री के पद से हटाना है और भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रत्याशी को पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बनाना है। 28 जुलाई को मेदिनीपुर जिले के हल्दिया में भाजपा के एक बूथ अध्यक्ष का शव इसी तरह से मिला था। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी नेता तथा हेमताबाद से विधायक देवेंद्र नाथ रॉय का शव भी अपने घर से दूर एक कमरे पर लटकता हुआ मिला था। मेदिनीपुर इलाके में लगभग 4 घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं जिनमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं तथा नेताओं की हत्याओं का मामला सामने आया है। अपने कार्यकर्ताओं की प्रदेश में हो रही हत्या के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं तथा कार्यकर्ताओं ने 8 अक्टूबर 2020 को एक अभियान चलाया जिसका नाम था नबाना चलो अभियान। इस अभियान के तहत सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तथा नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और पश्चिम बंगाल की सरकार तथा पश्चिम बंगाल की पुलिस ने इस प्रदर्शन को कुचलने के लिए अश्रु गैस का प्रयोग किया, लाठीचार्ज किया। यह बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में 1500 से ज्यादा भाजपा कार्यकर्ता घायल हो गए और लगभग 113 कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार किया गया। कोलकाता में इसी प्रदर्शन के दौरान एक सिख युवक की पगड़ी खोलने का मामला भी सामने आया। जब यह मामला सुर्खियों में आया तो सभी लोगों ने पश्चिम बंगाल सरकार तथा पश्चिम बंगाल की पुलिस की आलोचना की। वहीं पुलिस का यह कहना है कि सिख युवक के पास से पिस्टल बरामद हुई थी तथा हमने सिख युवक की पगड़ी को नहीं खोला, वह अचानक स्वयं खुलकर गिर गई। उनका कहना है कि हमारी मंशा किसी भी समुदाय को ठेस पहुंचाने की नहीं है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने इस मामले पर कहा कि यह लोकतंत्र का सबसे काला दिन था और पूरे देश की सबसे भ्रष्टतम सरकार इस समय पश्चिम बंगाल में है। आइए चलते हैं अगली खबर की ओर। भारत सरकार ने देश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को उनकी जमीन के मालिकाना हक दिलाने के लिए स्वामित्व कार्ड योजना को लागू किया है। इस योजना के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लगभग 1 लाख किसानों को स्वामित्व कार्ड बांटे। सबसे पहले जानते हैं स्वामित्व योजना क्या है। प्रधानमंत्री मोदी ने 24 अप्रैल 2020 राष्ट्रीय पंचायती दिवस पर स्वामित्व योजना लॉन्च की थी। इस योजना के तहत ड्रोन के जरिए भूमि का पैमाइशीकरण होना है। ये योजना केंद्र सरकार के राज्य पंचायती मंत्रालय के अंतर्गत आती है और इस योजना के तहत 2020 से 2024 के बीच में देश के लगभग 6.62 लाख गांव की भूमि का पैमाइशीकरण होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने 10 अक्टूबर को देश के लगभग 1 लाख किसानों को स्वामित्व कार्ड बांटे थे, जिसमें उत्तर प्रदेश के 346 गांव के किसान, हरियाणा के 221 गांव के किसान, महाराष्ट्र के 100 तथा मध्य प्रदेश के 44 गांव के किसान शामिल थे। आइए चलते हैं अंतिम खबर की ओर। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। महाकवि वाल्मीकि से लेकर महाकवि तुलसीदास तक सभी ने भगवान राम की कथा लिखी है और सभी ने भगवान राम को अपने अपने अनुसार वर्णित किया है। वही राधे श्याम रामायण से लेकर वर्तमान के संतों तक सभी ने भगवान राम का वर्णन अपने अनुसार किया है। भारत में तथा कई अन्य देशों में भी रामलीला का मंचन होता है, लेकिन इस बार यह बताया जा रहा है कि अयोध्या में होने वाली रामलीला का मंचन बेहद ही मनोरंजन पूर्ण तरीके से किया जाएगा। अयोध्या जो कि एक सांस्कृतिक नगरी है और जिसका सांस्कृतिक इतिहास रहा है, और वर्तमान में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के पश्चात अयोध्या की खूबसूरती में 4 चांद लग जाएंगे। आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि एक संत हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के पश्चात जिस प्रकार से हिंदू संस्कृति को पुनः जागृत तथा स्थापित करने का कार्य किया है, वह बेहद ही स्वागत योग्य है। यह बताया जा रहा है कि अयोध्या में
17 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक भव्य रामलीला का मंचन किया जाएगा, जिसके लिए सरयू तट पर स्थित श्री राम संग्रहालय के स्थान को उपयुक्त समझा गया है। यह बताया जा रहा है कि इस रामलीला का 14 भाषाओं में प्रसारण होगा तथा डीडी नेशनल पर इसका सीधे प्रसारण भी किया जाएगा। इस रामलीला में केवल 100 लोगों को उपस्थित होने की अनुमति प्रदान की जाएगी। आम जनमानस के लिए इस रामलीला के द्वार नहीं खोले जाएंगे। वहीं यह भी बताया जा रहा है कि इस रामलीला में फिल्म जगत से जुड़े हुए कई अभिनेताओं को अभिनय करने के लिए बुलाया गया है, जिसमें मनोज तिवारी, रवि किशन, बिंदु दारा सिंह तथा रजा मुराद शामिल हैं। इस रामलीला के लिए भगवान राम के वस्त्र भगवान राम की ससुराल यानी कि नेपाल जनकपुरी से बनकर आ रहे हैं और वहीं माता सीता के गहने उनकी ससुराल अयोध्या में निर्मित हो रहे हैं। वास्तव में अगर भारत का प्रत्येक व्यक्ति भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलने की शुरुआत कर दे तो निश्चित रूप से भारत इसी सदी में विश्व गुरु बन जाएगा। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की सभी खबरों को जानने के लिए बोले इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए। धन्यवाद।